Today we will discuss relationship between heat of reaction at constant volume and that at constant pressure. ठीक है, देखो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि हमारा QP डेल्टा H के बराबर होता है और QV डेल्टा U के बराबर होता है. ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे जो हमारा डेल्टा H होता है वो किसके इक्वल होता है? डेल्टा U प्लस P डेल्टा V के इक्वल होता है. ठीक है, तो इक्वेशन सेकंड को हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि जो डेल्टा H है वो क्या हो गया? डेल्टा U प्लस P V2 माइनस P V1. ठीक है, V2 हमारा क्या है? फाइनल वॉल्यूम और V1 क्या है? हमारा इनिशियल वॉल्यूम. ठीक है, तो P V2 क्या लिख सकते हैं हम? N2 इंटू RT और P V1 क्या लिख सकते हैं? N1 इंटू RT. ठीक है, अगर इन वैल्यूज़ को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड के अंदर तो हमारे पास जो डेल्टा H होता है वो क्या आ जाता है? डेल्टा U प्लस P V2 क्या होता है? N2 RT माइनस क्या हो जाएगा आपका? N1 इंटू RT. ठीक है, तो आपका डेल्टा H क्या हो जाएगा? देखो यहाँ से आपका डेल्टा H हो जाएगा डेल्टा U प्लस N2 RT माइनस N1 RT. RT कॉमन ले लोगे तो N2 माइनस N1 रहेगा, तो आपका डेल्टा H क्या हो जाएगा? डेल्टा U प्लस डेल्टा NG इंटू RT. ठीक है, डेल्टा NG क्या होता है आपका? N2 माइनस N1. ठीक है, इन वैल्यूज़ को अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं डेल्टा U और डेल्टा H की इक्वेशन फर्स्ट से तो डेल्टा H की जगह क्या आ जाएगा? QP और डेल्टा U क्या होता है हमारा? QV के इक्वल. ठीक है, और जो आपका डेल्टा NG था वो क्या है आपका? N2 माइनस N1 है, यानी कि वो डिफरेंस है किसके बीच में? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट और गैसेस रिएक्टेंट के बीच में, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, कंडीशंस जिसके अंडर आपका QP QV के इक्वल होता है, या फिर क्या कह सकते हैं हम? डेल्टा H किसके इक्वल होता है? डेल्टा U के इक्वल होता है. ठीक है, तो जब रिएक्शन हमारी क्लोज्ड वेसल के अंदर होती है यानी कि वॉल्यूम क्या होता है? कांस्टेंट होता है, तो डेल्टा V कितना हो जाता है? 0 हो जाता है. ठीक है, सेकंड, जब आपकी रिएक्शन के अंदर सॉलिड्स या लिक्विड्स होते हैं, कोई गैसेस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट नहीं होता, क्योंकि जो आपके वॉल्यूम चेंजेस होते हैं सॉलिड्स और लिक्विड्स के केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग वो क्या हो जाते हैं? नेग्लिजिबल. ठीक है, जब रिएक्शन को किसके अंदर किया जाता है? जब रिएक्शन के अंदर आपके गैसेस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं? सिर्फ वही होते हैं, लेकिन उनके नंबर्स क्या होते हैं? इक्वल हो जाते हैं. ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे भी आपका NR2 है, NP2 है, तो डेल्टा NG क्या होता है? NP माइनस NR होता है ना, तो NP माइनस NR कितना हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा वही. ठीक है, NP माइनस NR कितना हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद देखो इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल आपका हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन इन ए बॉम्ब कैलोरीमीटर आपको दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस पे. आपको हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन निकालना है कांस्टेंट प्रेशर पे. सबसे पहले क्या करेंगे? बेंजीन के कंबशन की रिएक्शन लिखेंगे, लिक्विड को लिक्विड, गैस को गैस लिखेंगे, डेल्टा NG की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. NP माइनस NR कर दिया, गैसियस सिर्फ यहाँ पे CO2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन है. डेल्टा U आपको पता है, T आपको पता है, R आपको पता है, तो डेल्टा H क्या हो जाएगा? डेल्टा U प्लस डेल्टा NG इंटू RT. तो यहाँ से डेल्टा H की वैल्यू आ गई. ठीक है, ये आपकी जूल में है, तो इसे किसके अंदर कन्वर्ट करोगे? किलो जूल में. ठीक है, उसके बाद देखो हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी. हीट कैपेसिटी होती क्या है? वो अमाउंट ऑफ हीट होती है जो हमें किसी सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए चाहिए होती है. ठीक है, जैसे अगर आपकी Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करते हैं हम सिस्टम को, जिसकी वजह से आपका टेम्परेचर सिस्टम का राइज हो जाता है T1 और T2, T1 से T2, तो आपका हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा? C इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन T2 माइनस T1. क्या हो जाएगा? Q अपॉन डेल्टा T. ठीक है, अगर डेल्टा Q आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम है तो आपका क्या हो जाएगा? C क्या हो जाएगा आपका? डेल Q बाय डेल T. ठीक है, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है उसे हमने स्पेसिफिक कर दिया कि अगर हमें 1 ग्राम सब्सटेंस के टेम्परेचर को राइज करने के लिए जो हीट चाहिए होती है 1 डिग्री सेल्सियस, वो हमारी क्या कहलाती है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. ठीक है, मोलर में क्या हो जाएगा? 1 मोल सब्सटेंस के टेम्परेचर को राइज करने के लिए.